नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को रिलेट करते हैं भगवद गीता श्लोका से कि वो हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। जैसे आज जो श्लोक हम करने वाले हैं वो हमारी बेसिक नेचर को डिफाइन करता है, और बेसिक नेचर जो भी होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं हमारी हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करती है। हमारी सोच में, हमारी बातों में, हमारे टॉपिक्स में, हमारी चॉइसेस में, सब में। जैसे मान लीजिए मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक़ है, तो मुझे कहीं जाना है तो सबसे पहले मेरी सोच होगी कि वहाँ पे खाने के लिए सबसे अच्छा क्या मिलता है। या अगर हम टीवी चैनल देख रहे हैं तो फिर हम स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया देखते हैं या देखेंगे, या ऐसे चैनल्स जिसमें अच्छी रेसिपीज़ हों, जिन लोगों को खाने का बहुत शौक़ होता है उन्हें। तो कोई भी चीज़ जो हम पसंद करते हैं वही हम बार बार ढूंढते हैं हर जगह। किसी को लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है तो फिर वो बहुत लोगों से मिलना पसंद करते हैं। कोई इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनकी बेसिक नेचर ऐसी होती है, ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते। या एक बेसिक नेचर जो हम सबकी है, जो कॉमनली हम सबकी है, वो है परमानेंसी, कि हम हर चीज़ में परमानेंसी ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए हम बर्तन खरीदने गए, तो फिर हम कोई ग्लास की चीज़ लेंगे तो सोचेंगे ये तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, तो फिर इससे अच्छा स्टील की ले लेते हैं, वो बहुत टाइम तक टिकी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। या हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। या फिर लेडीज़ की अगर बात करूं तो ज़्यादातर सोना लेना प्रेफर करती हैं, क्योंकि वो कभी भी रस्ट नहीं करेगा, ख़राब नहीं होगा। कौन ऐसा है जो कहेगा कि मैं लोहे में इन्वेस्ट कर लूँ? कोई भी नहीं कहता है। हम घर की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि रेंटेड हाउस जो है वो परमानेंट नहीं है, तो फिर अपना घर होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकें। एक कील भी ठोकनी है तो हमें परमिशन ना लेनी पड़े अपने ओनर की। तो हर चीज़ जो परमानेंट हम ढूंढ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि परमानेंसी जो है वो हमने अपने लिए बना ली है, या फिर इसका मतलब ये हुआ कि परमानेंसी हमारी बेसिक नीड थी और हमने इसको समझा नहीं। जैसे मान लीजिए खाना खाना हमारी बेसिक नीड है, हमारे लिए सोना एक बेसिक नीड है, तो ऐसे ही परमानेंसी ढूंढना भी कहीं बेसिक नीड तो नहीं थी। तो वही आज का श्लोक हमें बताता है कि ये भी ऐसे ही है, जैसे कि खाना खाना था, जैसे सोना था, जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, जैसे अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी थी, और एक पार्टनर ढूंढना था लाइफ में। तो ऐसे ही परमानेंसी भी हम ढूंढ इसलिए रहे थे क्योंकि हम परमानेंट हैं। और यही बात भगवद गीता में कहती है कि परमानेंसी जब हम ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब अपने आप को ये माने कि हम परमानेंट थे। और परमानेंट जो है वो सोल ही हो सकती है, बॉडी तो हो नहीं सकती, क्योंकि बॉडी तो पेरिशेबल है, आज है कल धीरे धीरे डिटोरेट होगी, परसों खत्म हो जाएगी, लेकिन सोल परमानेंट है। तो अगर सोल परमानेंट है तो फिर हम उस फैक्ट को कैसे एक्सेप्ट करें, ये भगवद गीता हमें बताती है। और क्या ये गलत है कि हम परमानेंसी ढूंढ रहे हैं? तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि हम परमानेंट हैं तो हम वही चीज़ ढूंढेंगे जो हमारे स्वभाव से मैच करती हो, हमारी नेचर से मैच करती हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम जो ढूंढ रहे हैं उसको हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है। तो 3 चीज़ें जो परमानेंट हैं, जिसमें कि ईश्वर हैं, जीव यानी हम, और तीसरी हो गई वो जगह जो परमानेंट है। 3 चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और परमानेंट है, लेकिन उनकी अलाइनमेंट ही अलग अलग है। अगर हम परमानेंट हैं तो हम जो परमात्मा है, जो ऊपर वाले हैं, जिनके साथ हमारा सुप्रीम कनेक्शन है, उनकी परमानेंसी को नहीं समझ पा रहे, या उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वो जगह जो परमानेंट है उसके बारे में सोच नहीं पा रहे। हम यहाँ पर ही सब कुछ ढूंढ रहे हैं जो कि ऑलरेडी परमानेंट है ही नहीं। इसीलिए इसे दुखालयम अशाश्वतम कहा जाता है। इस पृथ्वी लोक को, भूलोक को दुखालयम अशाश्वतम बोलते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और श्लोकास हैं 24 एंड 25, दोनों श्लोक हम आज करेंगे। और इसका बेसिक क्रक्स जो है वो यही है कि आप जो परमानेंसी ढूंढ रहे हो, क्या वो गलत है? पहला तो क्वेश्चन ये अपने आप से करना। फिर अगर आप ढूंढ रहे हो और सही चीज़ ढूंढ रहे हो, तो क्या आप सही जगह ढूंढ रहे हो? ये भी एक क्वेश्चन है। और अगर आपको वो सही जगह पता लग गई तो फिर आप उसके लिए क्या कर रहे हो? ये 3 क्वेश्चन से आज हम डील करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक है अच्छेद्योऽयम् अध्यायोऽहम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थाणुर् अवलोऽयं सनातनः। इसका अर्थ है
ये व्यक्तिगत आत्मा अटूट और अघुलनशील है और इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वत्र विद्यमान है, अपरिवर्तनीय है, अचल है और सदैव एक समान है। तो परमात्मा आत्मा की सारी योग्यताएं निश्चित रूप से सिद्ध करती हैं कि व्यक्तिगत आत्मा शाश्वत रूप से आत्मा का परमाणु कण है और वो बिना किसी परिवर्तन के शाश्वत रूप से परमाणु रहता है। और इसीलिए जो हम कहते हैं कि हम आत्मा को मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमने उसका साइज भी देखा था। साइज था कि एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, यानी एक बाल के टिप का, एक सिंगल बाल ले लीजिए, उसका टिप ले लीजिए और उस टिप को आप अगर 10,000 हिस्सों में बांटेंगे तो एक हिस्सा आत्मा है। तो इतनी छोटी सी चीज़ को, जो एक एटम से, अणु से भी छोटी है, आप कैसे जला सकते हैं, सुखा सकते हैं, भिगो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो इतनी पावरफुल है कि आपकी पूरी बॉडी में व्याप्त हो जाती है, फैल जाती है। तो ये श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक जो है वो है अव्यक्तो अहम अचिंतयो अहम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। और इसका मीनिंग क्या है? इसका है कि हमारी जो आत्मा है वो इनविजिबल है, यानी जिसे हम देख नहीं सकते, इनकंसीवेबल है, जिसे हम समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, और इम्यूटेबल है। तो इसका अर्थ है कि आत्मा अदृश्य है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया है कि हम भौतिक गणना में देखें तो आत्मा इतनी छोटी है कि उसे सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, इसलिए वो अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का सवाल है, कोई भी प्रयोगात्मक रूप से इसके अस्तित्व को स्थापित नहीं कर सकता है और हमें ये सत्य स्वीकार करना होगा, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को समझने का कोई अन्य स्रोत नहीं है। हालांकि ये अनुभूति एक तथ्य है। ऐसी कोई चीज़ें हैं जिन्हें हम केवल श्रेष्ठ प्राधिकार के आधार पर स्वीकार करते हैं। तो जैसे पिता को माँ के अधिकार के आधार पर स्वीकार किया जाता है, माँ के अधिकार के अलावा पिता को पहचानने का, समझने का कोई स्रोत नहीं है। तो डीएनए टेस्ट आप कराइए, जितने लोगों का करा सकते कराइए, लेकिन माता ही बता सकती हैं कि पिता कौन है। तो ऐसे ही कई चीज़ों को हम इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, जो हमने पहले बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इसका मतलब कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम जब ट्यूबलाइट में देखते हैं, पंखे को चलते हुए देखते हैं, तो समझ पाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर हम इस बात को इस तरह से समझें कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उसको हम देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते। ऐसे ही आत्मा को हम इस तरह से नहीं देख सकते। जैसे कई चीज़ों को हमें जिसका अधिकार है उसके हिसाब से समझना पड़ता है। जैसे माता का अधिकार है ये बताना कि पिता कौन है, तो हम इस बात को आराम से समझ सकते हैं। नहीं तो हमें सोचिए कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 140 करोड़ लोगों का डीएनए टेस्ट कराना होगा, तब जाके ये एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हमारे पिता कौन है, और ये पॉसिबल नहीं है एक ही लाइफ में। तो इस अधिकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि माता ने कहा ये पिता है तो फिर ये पिता हैं। इसी तरह से आत्मा जो है उसके बारे में जो वैदिक विजडम में दिया है कि इस तरह से व्याप्त है, ये सारी चीज़ें हमें इसी तरह से समझनी होंगी। इसके अलावा हमारे पास कोई भी प्रयोगात्मक तरीका नहीं है, यानी कोई भी प्रैक्टिकल तरीका नहीं है इस बात को समझने का। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसका प्रयोग करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ लोगों को ऐसे रखा कि वो बिल्कुल जाने वाले थे, लेकिन फिर भी वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाए कि आत्मा निकलने से शरीर में क्या परिवर्तन हुआ। हाँ, उन्हें एक ग्लास चैम्बर में रखा गया तो ग्लास चैम्बर जो है तिड़क गया, यानी उसमें मतलब उसमें से आत्मा कुछ तो निकला, लेकिन वो फिर भी इस बात को प्रमाणिक तौर पे सिद्ध नहीं कर पाए। पर ये भी सोचने की बात है कि अगर आत्मा नहीं होती है जिस शरीर में, तो फिर वो शरीर सड़ने लगता है, उसमें सारी एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब आत्मा का अस्तित्व तो है, आप इसे किसी भी तरह से एक्सेप्ट करें। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो आप गूगल भी करेंगे तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं, उसको देख के समझ पाते हैं कि कुछ है जो जब हमारी बॉडी से चला जाता है तो फिर हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, और हम उसको इंसान भी कहना छोड़ देते हैं, हम उसे एक बॉडी बोलते हैं। तो ऐसी हमारी आत्मा है और यही हम इसमें देख रहे हैं। अब इस श्लोक में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सनातन और एक है सर्वगता। दो चीज़ें जिनके बारे में हम बात करते हैं। सनातन का मतलब परमानेंट,
हम परमानेंसी लाइफ में इसीलिए ढूंढते हैं क्योंकि हर चीज़ जो हम आसपास देख रहे हैं वो टेम्परेरी है, पर हम कोई चीज़ जो पसंद करते हैं या जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं लाइफ में वो परमानेंट चाहते हैं। कोई भी रिलेशनशिप आप देखिए, जब एक रिलेशनशिप परमानेंट हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपने किसी से शादी कर ली है तो परमानेंट रिलेशनशिप है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को बुलाते हैं। हम जब किराए का घर शिफ्ट करते हैं तो हम लोगों से उतना उनको नहीं बताते जितना कि हम परमानेंट घर लेते हैं तब हम हाउस वार्मिंग सेरेमनी करते हैं और कहते हैं कि अब ये हमारा घर है। हमें कोई परमानेंट जॉब मिल जाती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि ये जॉब जो है ये हमारी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो परमानेंसी को इंडिकेट करती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो हमें इस परमानेंसी की ओर धकेलती है। अब वो परमानेंसी हम जो चीज़ों में ढूंढ रहे हैं उनमें है नहीं। जैसे जो आप मटेरियल रिलेशनशिप्स देख लें, उसमें परमानेंसी नहीं है, क्योंकि आप किसी से कितना ही प्यार करें, कोई एक चीज़ आपने किसी को ख़राब बोल दी तो 20 साल की रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाती है। या मान लीजिए नहीं भी हो ऐसा तो भी आप ये देखिए कि उनका जो अगर उनकी डेथ हो जाती है या वो हमारे शहर से दूर चले जाते हैं तो भी वो रिलेशनशिप ख़राब हो गया। आप इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं तो हर चीज़ परमानेंट ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी परमानेंट नहीं है। अब जो लोग जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, आज वो बोलते हैं कि हम वहाँ पर थे, हमारा इतना बड़ा घर था और इतना हमारे पास प्रॉपर्टी थी, इतनी ज़मीन थी और सब छूट गया। या हमास को देखें, इजराइल को देखें, ये जो युद्ध हुआ, या यूक्रेनियन युद्ध को देख लीजिए। परमानेंट तो कितना कुछ उन्होंने बताया होगा, बनाया होगा, अपने एसेट्स बनाए होंगे, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रहे। तो कोई भी चीज़ जो यहाँ हम देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं उसमें परमानेंसी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो अगर यहाँ परमानेंसी की गुंजाइश है नहीं और हमारी नीड है परमानेंट होना, तो कहीं ना कहीं तो होगी। और उस चीज़ को समझना, जानना, इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक क्वेस्ट है, अगर ये प्यास है तो पानी कहीं ना कहीं होगा। तो जैसे हम प्यास लगने पर पानी ढूंढते हैं या हम भूख लगने पर खाना ढूंढते हैं, ऐसे ही परमानेंसी भी हम ढूंढते हैं। और इसी को भगवद गीता बताती है कि है एक ऐसी जगह परमानेंट है जहाँ पर जाकर आपको लौटना नहीं पड़ता। और उसी को कहते हैं ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, कि मेरा एक धाम ऐसा है जहाँ पर न सूर्य की रोशनी चाहिए, न चंद्रमा की रोशनी चाहिए, और जहाँ अग्नि भी नहीं चाहिए रोशनी के लिए, वो हमेशा इल्यूमिनेटेड रहता है। ऐसी एक जगह है, ऐसा भगवद गीता में बताया गया है 15 चैप्टर में। तो अब प्लेस परमानेंट है, ये हमें समझ में आ गया भगवद गीता पढ़ने से। हम परमानेंट है, ये भी समझ में आ गया जो इस चैप्टर में समझाया जा रहा है। और परमात्मा भी परमानेंट है, जिनके हम पार्ट एंड पार्सल है, और उसी वजह से हमारे अंदर भी परमानेंसी है, नहीं तो हम परमानेंट नहीं होते। तो ये तीनों चीज़ों को समझने के बाद अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि इन तीन चीज़ों को अलाइन किया जाए। अलाइन मतलब एक साथ लाया जाए, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, पीसफुल रह सकते हैं। तो वही काम ये जो हम अलग अलग श्लोकास पढ़ रहे हैं, और भगवान इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक परमानेंट जगह है, एक नित्य धाम है, एक शाश्वत धाम है, और आप भी शाश्वत हैं। तो इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए और तब आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हर बार जब कुछ चेंज होता है तो हमारे लिए वो दुख का कारण हो जाता है। हम वो चेंज एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तो उस चेंज से अनचेंजेबल तक पहुंचने की जर्नी है भगवद गीता, कि अनचेंजेबल सब कुछ हो जाए और तब जो कुछ है हमारे पास जैसा भी है उसमें हम खुश रहें, और वो कभी बदले ना वो रिलेशनशिप, ना वो हमारी बॉडी, ना वो धाम, ना वो जगह, ना वो लोग, सब कुछ परमानेंट हो जाए। और तब हमें किसी से बिछड़ने का दुख नहीं होगा, हमें किसी से वियोग नहीं होगा, हम अपनी बॉडी में चेंजेस को देखकर दुखी नहीं होंगे, क्योंकि छोटे होने से बड़े होने तक और बुढ़ापा होने तक हम बार बार चेंजेस देखते हैं तो दुखी होते हैं। हर बार ऐसा लगता है कि एक साल और बीत गया तो ये दुख की बात है, क्योंकि अब ज़िंदगी का एक साल और कम रह गया। लेकिन सोचिए कि हम हमेशा ही रह जाएं, हमारे जो रिलेशनशिप है वो हमेशा ही रह जाएं, जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमें कभी छोड़कर ही ना जाएं, तो ज़िंदगी कितनी सुखद हो जाएगी। तो यही इस श्लोक में भगवद गीता के 2nd चैप्टर में बताया गया है। तो ये तो सनातन होने की बात, लेकिन सर्वगता जो भगवान कहते हैं इन दोनों श्लोकास में, सर्वगता का मतलब है जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह प्रेजेंट है और हर जगह है। तो ऐसे सर्वगता जो हैं ये और हर जगह जा सकता है। तो इसका मतलब हम जो हैं, हम ये प्लैनेट छोड़कर, अर्थ प्लैनेट छोड़कर और अलग अलग लोकों में भी जा सकते हैं। ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है हमेशा, और हमारे साथ साथ भगवान भी होते हैं। तो अगर हम इस पृथ्वी लोक को छोड़ते हैं तो सोचिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम। जो 5 तत्वों से बने हुए हैं, वो 5 तत्वों के हिसाब से हम उन 5 तत्वों वाले प्लैनेट्स पे ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे सूर्य पर जा सकते हैं, चंद्रमा पर जा सकते हैं, हम
और अलग अलग प्लैनेट्स पे जा सकते हैं, और इस भूमंडल को छोड़कर, जो ये ब्रह्मांड है, इसको छोड़कर दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं। अब इतनी साइंस हमारी अभी प्रगति नहीं की है कि हम ऐसा जा सकें, लेकिन भगवत गीता में ऐसा बताया गया है कि आप सर्वगता हो, इसका मतलब आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। और बहुत सारे योगी और मुनि ऐसे थे जो एक प्लैनेट से दूसरे पे आराम से ट्रैवल कर लेते थे। अब जैसे 14 प्लैनेट्स तो यही हैं हमारे इसी भूमंडल में, हमारे इसी ब्रह्मांड में। कौन कौन से हैं कि पृथ्वी मिडिल प्लैनेट कहलाता है, इसके ऊपर के जो प्लैनेट हैं वो हैं स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, ज्ञानलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ये सारे के सारे हैं। और इसके नीचे जो प्लैनेट हैं अतल, वितल, तलातल और पाताल और पितृलोक, नरकलोक, ऐसे करके बहुत सारे लोक और भी हैं जो इसके नीचे हैं। और इसके बाद जो वैकुंठा प्लैनेट्स हैं, वैकुंठा प्लैनेट्स मतलब जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, कुंठा मतलब जहाँ पर कोई दुख नहीं है, तो उन प्लैनेट्स पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। वो ट्रैवलिंग जो है वो डिपेंड करती है हमारी कॉन्शियसनेस पे, हमारी चेतना पे। इसीलिए अपनी चेतना को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं उतना हमारे पास एक्सेस होता जाता है। समझ लीजिए वीज़ा है हमारा वहाँ पहुँचने का, तो वो वीज़ा लेने के लिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करनी पड़ती है। जो अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को जैसा रखेंगे वैसा ही आपको नेक्स्ट बॉडी मिलेगी, नेक्स्ट जन्म मिलेगा, नेक्स्ट जगह आप जाएंगे, नेक्स्ट बॉडी में ट्रैवल करेंगे। लेकिन ये ट्रैवलिंग आपकी जारी रहेगी जब तक कि आप वैकुंठा प्लैनेट्स में नहीं पहुँच जाते। तो सर्वगता का ये मतलब हुआ। फिर सर्वगता में आप ये भी देखिए कि जैसे हम अपना डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करते हैं कि हम कब पैदा हुए और हम कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जर्नी कैसी है, और उसके हिसाब से बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमें बताते हैं कि हम अपनी इस बॉडी में कैसे हमें पुण्य होंगे, पाप होंगे, कैसे प्रारब्ध होंगे, क्या हमें मिलेगा, क्या हमसे छूटेगा, किस एज में हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत सी एस्ट्रोलॉजिकल ऐसी चीज़ें हमें पता लगती हैं। लेकिन जैसे टाइम ऑफ बर्थ इम्पॉर्टेंट है, ऐसे टाइम ऑफ डेथ भी होता है, और वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। पर क्योंकि हमारे जाने के बाद हमें पता नहीं होता कि आगे क्या हो रहा है, इसीलिए हम उसको उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते या उसके बारे में उतनी चर्चा नहीं करते। लेकिन टाइम ऑफ डेथ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना टाइम ऑफ बर्थ। और टाइम ऑफ डेथ का मतलब हो गया कि जो जर्नी आपकी इस बॉडी में अब समाप्त हो गई है, वो जर्नी अब कंटिन्यू हो रही है और आप आगे कहीं किसी लोक में या किसी अलग बॉडी में हैं। तो इसीलिए सर्वगता मतलब कि वो जर्नी समाप्त नहीं हो रही, वो जर्नी हमेशा है। और उस जर्नी में आप अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं और अलग अलग तरह के सुख या दुख भोगते जाते हैं। और वो डिपेंड करता है कि हम कैसे कैसे काम करते जा रहे हैं, हमारे गुड डीड्स हैं या बैड डीड्स हैं। और ये अलग अलग स्क्रिप्चर्स में हर एक में बताया गया है कि किसी का दिल न दुखाना एक पुण्य है, तो किसी को दुख पहुंचाना एक पाप है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग हमारी कॉन्शियसनेस हमें बताती रहती है कि ये हम करें या ना करें, ये सही है या गलत है। तो ये बात भगवत गीता हमें समझाती है। फिर अगर ये सब समझ में आ जाता है कि हम सनातन हैं यानी हम परमानेंट हैं, ये समझ आता है हम सर्वगता यानी हर जगह जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तीसरी चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि अब ये तो समझ में आ गया, अब करें क्या। इसी के लिए भगवान बताते हैं कि फिर तुम अपने आप को इस सरेंडर वाली पोजीशन में लेकर आ जाओ, इस समर्पण में लेकर आ जाओ कि जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम भोग रहे हो, वो सब कुछ अर्पित करते चलो। यानी उन सब को एक सेंटर पॉइंट समझ के मान लीजिए भगवान कृष्ण को अर्जुन ने समझा कि वो सेंटर पॉइंट है और उन्हें कह दिया कि जो आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वही मैं करूँगा। तो उस सरेंडर में जब हम आ जाते हैं तो फिर हम इस पाप और पुण्य यानी जो कुछ हम कर रहे हैं उससे अलग आके अकर्म की सिचुएशन में आ जाते हैं। अकर्म क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अकर्म का मतलब ये समझ लीजिए कि फिर जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है उसका अच्छा या बुरा अकाउंट हमें नहीं झेलना पड़ता। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बैंक में एक कैशियर हैं, तो वो कैशियर जो है उनके पास 1 करोड़ रुपया आया बैंक में, तो उन्होंने गिन के रख दिया, उनका पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। मान लीजिए उनमें उस बैंक में एक डकैती हो गई और 1 करोड़ रुपया चला गया बैंक का, तो भी उनका कोई पर्सनल लॉस नहीं है। तो ना उन्हें पर्सनल गेन हुआ ना पर्सनल लॉस हुआ, उनकी जो सैलरी थी वो सैलरी उन्हें टाइम पे मिलती रहेगी। ऐसे ही जब हम ऐसे जीना शुरू कर देते हैं तो उसे ही कहा जाता है कि आप अब बिल्कुल संभाव हो गए हैं। संभाव मतलब ना अच्छे से आपको कोई इम्पैक्ट होता है ना बुरे से इम्पैक्ट होता है। और ऐसे संभाव जीने में हम डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, शुगर और इतनी सारी बीमारियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि तब हम जी रहे हैं, अच्छी तरह से जी रहे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होते कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी थॉट प्रोसेस को इस तरह से कर लें कि हम दुखी हों, कुछ बुरा हो गया तो या हम सुखी हों। तो हम
बैलेंस्ड लाइफ या बैलेंस्ड अप्रोच रखनी शुरू कर देते हैं। और यही भगवत गीता में बताती है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ लाइफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम कैसे अपने आप को बिल्कुल सम भाव रख के, सम दृष्टि में रख के, समान रूप से रहकर और जी सकें। तो ये भगवत गीता हमें सिखाती है। और ये 2 श्लोक या जो भगवत गीता 2nd चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो समरी है पूरे अलग अलग चैप्टर्स की, अलग पूरी भगवत गीता की समरी है, उसको हम समझ रहे हैं, इसीलिए इसमें इतना टाइम भी लग रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा श्लोकास भी हैं। तो वो हम अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ जब पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन नहीं भी समझ पाएंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फिर उनको भी हम लेंगे अपने सेशंस में ही। और अगर आप चाहेंगे तो ईमेल के थ्रू मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, या फिर हम लोग एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं, जो भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक हम रीडिंग पूरी भगवत गीता को दे दें, उसके बाद सब डिसाइड करते जाएंगे। तो आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा इस लाइफ मैनुअल को। आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और लाइफ ज़्यादा अच्छी तरह से जीने का एक अवसर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।